अभी किसी कारण से लाइट कट चुका है और थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है, तो हो सकता है कहीं से कनेक्शन टूटा हो, लेकिन मैं यहाँ वो बात करने नहीं आया हूँ। लेकिन मेरा बैकग्राउंड, मेरे पास माइक नहीं है, मेरा बैकग्राउंड सही नहीं है, मेरे साउंड में बहुत सारे नॉइजेज़ आएंगे इधर उधर के, तो थोड़ा सा इसीलिए मैं भी अनकंफर्टेबल फील करता हूँ कि मैं अभी कोई कंटेंट क्यों ही बनाऊँ। जब सारी चीज़ें सेटअप में आ जाएंगी तो मैं बनाऊँगा। फिर भी एक बात बैठे बैठे बोलता हूँ मैं कि आप सब ने, मतलब हम सब ने सुना होगा कि जब कोई लड़की होती है और वो घर से भाग जाती है और वो किसी दूसरे कास्ट में शादी कर लेती है, या वो कोई ऐसा काम करती है जिससे तथाकथित समाज में जो समाज नीति बना हुआ है उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि उसके फादर का या उसके भाई का नाक कट गया। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि घर से भागना सही है और दूसरी जाति में शादी करना सही है या गलत है। शादी तो इंडिविजुअल पर्सन का अपना ओपिनियन होता है कि जो आदमी है वो किससे करना चाहता है, कैसे क्या कंडीशन है, तो वो बात अलग है। लेकिन मैं इस बात को प्रमोट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि घर से भाग के शादी करना चाहिए, ठीक। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि मान लो कोई लड़की है और वो घर से भाग के शादी उसने कर लिया, तो अक्सर ऐसा सुनने में आया होगा कि उसे मार दिया जाता है, दहेज के लिए जान से मार दिया जाता है। फिर उसका फादर भी, अगर वो भाग गई तो बहुत सारे घरों में उसके फादर भी उसको जान से मार देते हैं कि ये लड़की अगर घर से भाग के शादी किया इसने तो इसको जान से उसके फादर ने ही मार दिया या उसके भाई ने ही मार दिया किसी कारण से, और लोग इसको सपोर्ट भी करते हैं। ओवरऑल इतना बोलने का बस मेरा एक ही मतलब है कि क्या कभी किसी लड़के को रेप करने के लिए उसके फादर ने या उसके मदर ने उसको जान से मारा है? मतलब कोई लड़का है और वो चाहे कोई भी हो, रेप करके आया हो और वो उसको कोर्ट ने छोड़ दिया हो या फिर कुछ भी कंडीशन हो उसके साथ, वो बस चलो मान लो कोर्ट ने छोड़ा कि नहीं छोड़ा, कोर्ट ने क्या किया वो छोड़ो, अभी आया पकड़ा गया, तो क्या कभी किसी फादर ने, भाई ने, किसी ने भी किसी लड़के को जान से मारा है कि यार ये तो मेरा नाक कटवा दिया, रेप करके आया है, कितना गंदा काम करके आया है? लेकिन इसमें भी देखो समाज कैसा है। जिस लड़की का रेप होता है इंसल्ट उसी का होता है। लड़के का अगर इंसल्ट होता भी है तो उसे वो इंसल्ट इस तरह का होता है ना कि उसको फील ही नहीं होता है कि हाँ मेरा इंसल्ट हो रहा है, मतलब उसने रेप किया है और उसका इंसल्ट हो रहा है, उसको फील ही नहीं होता है। तो मेरा बस पॉइंट यही है कि मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा कि अगर कोई आदमी, कोई फिलोसोफर है, कोई समाज में चेंज लाना चाहता है तो वो 1000 बातें बोलेगा, उसमें से हो सकता है कि 50 बातें गलत हो। जितने महान लोग हैं उनको आप पढ़ेंगे तो उन्होंने 1000 बातें अगर बोली हैं तो हो सकता है कि उसमें से 50 बातें गलत हैं, लेकिन 950 बातें जो सही हैं उसको क्यों इग्नोर कर देते हैं लोग? और ये आज भी हो रहा है। आज भी जिन्होंने अपने देश में अभी रिसेंटली पिछले 50-100 सालों में आज़ादी के बाद की बात कर रहे हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे अभी क्योंकि उस तरह का भी सिचुएशन नहीं है, लेकिन जिन्होंने क्रांति किया है, जिन्होंने कोई परिवर्तन लाया है, उन्होंने 1000 अच्छे काम किए हैं, जिसमें से 50 कुछ छोटे मोटे मतलब गलतियां हुई हैं, गलत काम नहीं, गलतियां। फिर भी उनको उन 50 चीज़ों के लिए ही जज किया जाएगा, न कि उस 950 अच्छे कामों को देखा जाएगा। तो जितने फिलोसफर हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने अगर 1000 बातें बोली हैं तो उसमें से 50 बातें गलत साबित हुई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो 950 बातें अच्छी हैं जिससे समाज में वाकई में कुछ परिवर्तन हुआ है और उसे आज लोग फॉलो कर रहे हैं उनके मरने के बाद, मतलब कोई जिस समय जब कोई बात बोल रहा है उस समय उसका विरोध हो रहा है और उसके मरने के बाद उसी चीज़ को फॉलो किया जा रहा है। अभी वो क्या, एक बिहार में जो मतलब एक अच्छा खासा युवा जो लड़ रहा था समाज के लिए, गलतियों के लिए, उसे उसके जीते जी उसे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। उसका कई बहुत सारे जगहों पे मजाक उड़ाया जाना या फिर उसे पागल घोषित कर देना समाज के द्वारा ही। अब लोग पत्थर लेके निकले हुए उसके मरने के बाद। मतलब इस समाज से ज़्यादा घटिया इस धरती पे कुछ है ही नहीं। सबसे ज़्यादा घटिया जो है ना, एक ऐसे बहुत सारे कंटेंट है यार, जैसे एक बिल्ली कहीं फंस जाती है तो उसके लिए रेस्क्यू टीम बुलाया जाता है ना। एक मुर्गे के लिए रेस्क्यू टीम क्यों नहीं बुलाया जाता है जब उसे काटा जाता है? तो एक बकरी के लिए रेस्क्यू टीम क्यों नहीं आती है जब उसे काट के बेचा जाता है, खाया जाता है? तो एक गाय को ऐसे ऐसे इंजेक्शन्स लगा के उससे दूध निकाला जाता है, किस तरह की, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और क्या ही बोले हम, बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने और कहने को, लेकिन मैं भी स्टार्ट करूँगा
ये सारी चीज़ें बोलना और कहना, ठीक है। क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं उस फेज़ में हूँ, कहते हैं ना कि जब आदमी और घोड़ा कहीं फंस जाते हैं तो उसे रुक जाना चाहिए। और ये मेरे फादर का एक लेसन है जो उन्होंने मुझे हमेशा, जब भी मैं दुकान पे काम करता था, यानी कि माय फादर इज़ अ किंग ऑफ कारपेंटर, तो उनसे मैंने कारपेंटर का काम सीखा हुआ है, ठीक है। और मैं जब 10th 11th 12th में था तो उसी बीच में मैंने बहुत ज़्यादा समय बिताया दुकान पे। और मतलब मेरे फादर ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। तो उनका एक बहुत ही फेमस लाइन था जो मुझे अक्सर वो बोलते थे कि जब आदमी और घोड़े कहीं फंस जाते हैं तो रुक जाना चाहिए। इवन कृष्ण नीति में भी ये है कि कभी कभी भाग जाना, कभी कभी रुक जाना, कभी कभी शांत रहना, कभी कभी जब समय अनुकूल ना हो तो चुप रहना, ना बोलना ही सही होता है, क्योंकि उस समय आप बोलकर अपना ही नुकसान करेंगे। तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मिलेंगे अगर हम आगे वो सारी चीज़ें कर पाते हैं जो मैं करना चाहता हूँ, तो आगे बहुत सारे चेंजेस में मिलेंगे हम लोग। और ऐसे मिलेंगे जैसे ठीक से मिलेंगे, ठीक है।